नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़े सूक्ष्म शब्दों में बृहद विश्लेषण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति मई के महीने में क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज 11 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये भाग्य स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं, किंतु भाग्य भाव में प्रवेश करने के पश्चात भी ये नीचस्थ हो जाएंगे। ऐसे में एक बात का आपको ध्यान रखना है और वो है स्वास्थ्य दृष्टिकोण का ध्यान। जी हाँ, मई के महीने में आपको खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, क्रोधित अवस्थाओं से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपका क्रोध ही आपका बीपी की स्थिति को बढ़ाना, हेडेक पेन करना, इस प्रकार की स्थितियों को एक्टिवेट करता रहेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को अच्छा नहीं बना कर देंगे। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति का क्या संकेत मिल रहा है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य महाराज वर्तमान समय के अंदर षष्टम भाव में विराजित हैं। 15 मई को ये वृष राशि में आ जाएंगे। 1 मई से लेकर 15 मई तक की गतिविधि में आपको थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों की अपेक्षाकृत थोड़ी कड़ी संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं, इनको जॉब में सूर्य जैसी स्थिति का लाभ तो प्राप्त होगा, किंतु सूर्य जैसा तपने के पश्चात। तो अपने कार्य में सुचारू रूप से बने रहिएगा। 15 तारीख तक थोड़ा सा हार्डवर्क देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात बड़ी अच्छी स्मूथनेस, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आपको 15 मई के पश्चात स्मूथनेस जरूर से देखने को मिलेंगी। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी वर्तमान समय में षष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं देवगुरु बृहस्पति। धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। धन से संबंधित रुके हुए कार्यों में डिले देखने को मिल सकती है। बहुत अधिक परिश्रम करने के पश्चात धन से संबंधित रुके कार्य आपके पूर्ण होंगे। किसी से बड़ा लेन देन करने के पर विचार कर रहे हैं तो सोच समझकर थोड़ा सा कीजिए, अन्यथा इसमें डिलेगत अवस्था आपके कार्यों में और अधिक रुकावट बढ़ा सकती है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रदेव 2.25 दिन के अंदर एक राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु 11 मई तक की अवस्था में तो यहाँ भाग्य का आपके लिए अच्छा साथ बन रहा है। जैसे ही मंगल महाराज भाग्य स्थान में नीचस्थ होंगे, यहाँ भाग्य भरोसे आपको मई के महीने में नहीं बैठना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं, बनावटी नहीं, सत्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके सामने आता हूँ। भाग्य भरोसे मई के महीने में आपको नहीं बैठना है। कड़ा संघर्ष करें, अपनी प्लानिंग को पहले से बनाकर रखें और अपने कर्म क्षेत्र में एकाग्र चित्तता बनाकर रखें। निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति में भी विद्यार्थियों का, वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों का मई का महीना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की वजह से उतार चढ़ाव में आ सकता है, या फिर आपकी कंसंट्रेशन पावर यहाँ पर भंग हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और अपने कंसंट्रेशन पावर की स्थिति को भी एकाग्र चित्त बनाकर रखिएगा, अन्यथा अन्य विद्यार्थियों से आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी 2 मई तक सप्तम भाव में ही बने हुए हैं, इसे अच्छा माना जाएगा, किंतु 2 मई के पश्चात ये आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और दाम्पत्य भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना ये भी कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में आपको स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या फिर आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट होते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंधों में भी ओवर एक्सपेक्टेशन आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक रहने वाली है। मई का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों को नव ग्रहों की स्थिति देखते हुए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कारक अवस्था नहीं दर्शा पा रहा है और मैं सदैव आपके सामने सत्यता को ही प्रदर्शित करता हूं। इस महीने आप एक ग्रह की अवस्था को मजबूत कीजिए और वो है शनि महाराज। शनि की ढैया होने के पश्चात भी शनि महाराज इस मंथ आपको बहुत अच्छी बैलेंसिंग देने वाले हैं।
ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना आपके भौतिक सुख कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ देगा। इसी के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ पूरे महीने अवश्य कीजिएगा। आपके लग्नेश मंगल महाराज नीचस्थ अवस्था में जा रहे हैं और जब लग्नेश पीड़ित होता है तो व्यक्ति के ऊपर भी इसका प्रभाव अवश्य रूप से देखने को मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा। अगर संभवत रहता है तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा निकाल कर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप भी कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए मई का महीना बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।